मोबाइल फ़ोन से कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि मोबाइल फ़ोन से भी कोरोना वायरस हो सकता है। एप्पल ने क्या न्यूज़ निकाली है ना यार, कि मोबाइल फ़ोन से कोरोना वायरस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोज़ मतलब एक पॉइंट जो हम लगातार मिस कर रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह। जी हाँ, इनके ज़रिए भी कोरोना वायरस आप तक पहुंच सकता है। तो एक्सपर्ट का कहना है मेरे दोस्तों कि अगर किसी कोविड-19 इन्फेक्टेड बंदे ने आपका मोबाइल फ़ोन टच किया है, तो आपका मोबाइल फ़ोन में इन्फेक्ट हो सकता है उससे। आपको पता है दोस्तों कि मोबाइल की डिस्प्ले पर कोरोना वायरस पूरे 48 घंटे तक जिंदा रहता है। अगर जो वहीं आपका बैक पैनल प्लास्टिक का है तो कोरोना वायरस 12 दिन तक जिंदा रहता है। जी हाँ, आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, अगर जो वहीं आपका बैक पैनल मेटल का है तो उस पर 9 घंटे तक जिंदा रहता है दोस्तों। ये फैल कैसे रहा? तो ये फैल रहा है, जैसे सपोज करिए हम सब्जी लेने बाजार जाते हैं और सब्जी वाले से हमें चेंज दे देता है, वही चेंज हम हाथ में ले लेते हैं, उसी हाथ में हमने फ़ोन ले रखा है और हम घर वापस आते हैं दोस्तों, तो हमने मोबाइल रखा और हाथ धो लिए। मोबाइल फिर भी नहीं धुला, ना ही वो सैनिटाइज किया, और हमने हाथ धोने के बाद फिर मोबाइल ले लिया। जो मोबाइल पे बैक्टीरिया है वो फिर हमारे हाथ पे आ गए। अब सपोज करिए वो करेंसीज मतलब नोट जो होते हैं वो किसी टीबी के मरीज़ या डायसिस वाले या खांसी वाले या कोविड-19 वाले मरीज़ या कोई भी मतलब कोई भी बीमारी ले सकते हैं, उसने ले रखा, वही नोट हमने वही करेंसी अपने हाथ में ले ली, उसी हाथ से हमने फ़ोन ले लिया और कहीं स्ट्रीट पे जाके हम कुछ भी खा लिए, तो वो जो गंदगी है वो सब हमारे पेट में जा रही है। ये जितनी भी छुआछूत वाली बीमारी है दोस्तों, ये ऐसे फैल सकती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मोबाइल फ़ोन को कैसे साफ़ करना है, खुद को इन्फेक्ट होने से कैसे रोकना है और खुद के मोबाइल को सैनिटाइज कैसे करना है। वो लिक्विड, कौन से लिक्विड आपको यूज़ करने हैं, कौन सा अल्कोहल आपको यूज़ करना है, कौन सा कपड़ा आपको यूज़ करना है, तो दोस्तों हम बताएंगे आपको आगे आगे चल के वीडियो में। अब प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना यार दोस्तों। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। दोस्तों विंडो क्लीनर भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। विंडो स्प्रे तो आपको बहुत हार्मलेस लगते होंगे, लेकिन वह भी आपके गैजेट्स को ख़राब कर सकते हैं। जब गैजेट्स गंदा हो जाता है तो लोग नैपकिन को गीला करके उससे साफ़ करने लगते हैं, जबकि ये भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों आपको किचन क्लीनर का भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपके गैजेट्स ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए किचन क्लीनर को यूज़ नहीं करना है मेरे दोस्तों। जब गैजेट्स ज़्यादा गंदा हो जाता है तो लोग नैपकिन को गीला करके उससे यूज़ करने लगते हैं, जबकि ये भी नहीं करना चाहिए। माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है दोस्तों, माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, जो गैजेट्स क्लीन करने के लिए पूरी तरह सेफ़ होता है। और हाँ, कपड़े को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, हल्का सा भिगो के जब साफ़ कर सकते हैं हम। दोस्तों यार वीडियो कैसा लगा यार, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिल